हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद तानिश। ये आज सेकंड वीडियो है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपी टीजीटी, पीजीटी एंड डी ट्रिपल एसपी। इससे पहली वाली वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आज हम फिर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस। इन द एक्सपेंशन 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब, ओके, रेज टू द पावर 2 है। द मिडिल टर्म इज, मुझे इस एक्सपेंशन की क्या फाइंड आउट करनी है, मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। और ये क्वेश्चन आपका कहां से आया, बायनोमियल थ्योरम से। चाहे ये क्वेश्चन हो या फिर कोई और क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मिडिल टर्म किस वे में फाइंड आउट की जाती है। मिडिल टर्म में इस एक्सप्रेशन का कोई रोल नहीं है। मिडिल टर्म डिपेंड करती है पार पे। तो यहाँ पार कितनी दी गई है, 2। तो जितनी पार होती है, नंबर ऑफ टर्म्स उस एक्सपेंशन में उससे एक ज्यादा होती है, 2n प्लस 1। जैसे मैं बात करता हूँ किसका, a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसको आप एक्सपेंड करोगे तो इट विल बी a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। तो जितनी पावर है उससे 1 ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होती है। इन द सेम में a प्लस बी ऑफ होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है, जितनी पावर होती है नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा होती है। तो पावर कितनी है यहाँ पे 2n, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है 2n प्लस 1। अब मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ टर्म्स के नेचर पे डिपेंड करता है मिडिल टर्म कि वो ऑड है या फिर इवन है। ये आपका ऑड है। ऑड के केस में नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। और वो मिडिल टर्म क्या होती है, से मैंने इसको क्या सपोज कर लिया, x सपोज कर लिया। तो वो कितना हो जाएगा, x प्लस 1/2 2x। ये फॉर्मूला है मिडिल टर्म निकालने का जब आपकी नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है, ऑड होती है। और उसको मैंने किससे सपोज कर लिया, x से। x की वैल्यू पुट अप कीजिए, 2n प्लस 1 अपॉन 2x टर्म। इसको सिंप्लीफाई किया, 2n प्लस 2 अपॉन 2x टर्म। और यहां से 2 कैंसिल हो गया, सो दिस विल बिकम n प्लस 1 टर्म। तो इस सीक्वेंस की बायनोमियल एक्सप्रेशन की जो मिडिल टर्म है वो कौन सी टर्म होगी, n प्लस 1 टर्म। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, प्लीज मेक नोट, इसको कॉपी कीजिए। नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन। 2 कोन्स ऑफ सेम वर्टिकल एंगल। जो कोन्स होते हैं उनके वर्टिकल एंगल को डिनोट किया जाता है अल्फा से, ओके। हैव देयर हाइट्स एज, इनकी हाइट कितनी है h1 एंड h2, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज, ठीक है। इनकी वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करना है जब हाइट दिया गया है दोनों कोन्स का और उनका वर्टिकल एंगल क्या है, अल्फा सेम है दोनों कोन का। और आपने एक चीज ऑब्जर्व की है कि जितने भी आंसर है वो सब किसके टर्म में है, h के टर्म में है। आप सभी को पता होगा कि जो वॉल्यूम होती है किसकी, कोन की, वो किसकी इक्वल होती है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अगर आंसर आपका h में आ रहा है तो आपको रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा किसके बीच में, r एंड h के बीच में। अब आपके पास से 2 कोन है, ये दिस इज द फर्स्ट कोन एंड से दिस इज द सेकंड कोन। ये इसका रेडियस r1 हो गया, इसका रेडियस r2 हो गया, ये इसकी हाइट h1 हो गई, ये इसकी हाइट h2 हो गई। और दोनों में सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा कॉमन दिया गया है तो ये अल्फा हो गया, ठीक है। अब मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना है किस किस के बीच में, h एंड r1 के बीच में। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करते हैं। तो दोनों ट्राइंगल में tan अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, tan अल्फा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज r1 अपॉन h1। सिमिलरली यहाँ से tan अल्फा किसका कितना आ गया, r2 अपॉन h2। तो यहाँ से r1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी h1 tan अल्फा एंड r2 इज इक्वल टू h2 tan अल्फा, ओके। ये मैंने r1 एंड r2 का रिलेशन फाइंड आउट कर लिया इन टर्म्स ऑफ h1 एंड h2, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालते हैं, v1 is to v2। तो फर्स्ट कोन की वॉल्यूम कितनी होगी, 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 और सेकंड कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल। r1 की वैल्यू कितनी है, h1 tan अल्फा और उस पे स्क्वायर है और h1 से मल्टीप्लाई करना आएगा। रेशियो r2 कितना है, h2 tan अल्फा
ऑफ होल स्क्वायर इंटू S2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा H1 क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा रेशो S2 क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा। टेन स्क्वायर अल्फा से टेन स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया और ये आंसर कितना आ जाएगा H1 क्यूब S2 क्यूब। यहाँ पे इसको सॉल्व करने में टाइम डबल लगा है, लेकिन आप अगर इसको एग्जाम में करोगे और आपके स्टेप्स क्लियर और स्पीड अच्छी है तो इसको आप 5 to 10 सेकंड्स में इजीली कर लोगे। तो आपका आंसर कितना आ गया H1 क्यूब S2 क्यूब विच इज हियर इज द फोर्थ आंसर। तो आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए किसका, कोन का, इस क्वेश्चन में अल्फा पता होना चाहिए कि सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा कोन में कहाँ ड्रॉ किया जाता है, और आंसर को देख के ये पता लगाना कि किस वे में हमें प्रोसीड करना है, किस वे में हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। सारे आंसर्स H के टर्म में दिए गए हैं तो यहाँ से R को एलिमिनेट करना है, मतलब R एंड H में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। ओके, इसको कॉपी कीजिए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, आज का क्वेश्चन नंबर 3 और टोटल क्वेश्चन नंबर 6। Let C1 and C2 be the inscribed and circumscribed circles of a triangle with side 3, 5 and 4. Then area of triangle C1 is to area of triangle C2 हमें फाइंड आउट करना है। दो सर्कल्स दिए गए हैं, एक सर्कल आपके पास इंस्क्राइब्ड सर्कल है और दूसरा आपके पास सर्कल क्या है, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, तो बात करते हैं कि इंस्क्राइब्ड सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल आपके क्या होते हैं। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, ठीक है, और एक ट्रायंगल की बात की गई है। अब मैं इस ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं और इस वे में ड्रॉ करूं कि इस ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस, इसके तीनों कॉर्नर उस सर्कल पे लाई करें। तो वो जो सर्कल होगा आपका वो क्या होगा, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल होगा। और यहाँ पे सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल कौन सा दिया गया आपका, सेकंड, तो ये आपका C2 आ गया। ठीक है, अब एक सर्कल मैं यहाँ पे और ड्रॉ कर सकता हूँ इस ट्रायंगल के अंदर, इस वे में कि वो सर्कल इस ट्रायंगल को क्या करे, टच करे, लाइक दिस। ये मैंने इसमें यहाँ ड्रॉ कर दिया इस वे में। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल क्या हो गया, C1 हो गया। ठीक है, ये मैंने इसका सेंटर सपोज कर लिया। और ये सर्कल C2 है तो इसका रेडियस R2 हो गया, ये सर्कल C1 है तो इसका रेडियस R1 हो गया, और ये ट्रायंगल ABC है। ठीक है, और इसकी साइड दी गई है 4, 3 एंड 5 सेंटीमीटर। तो ये क्लियरली आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मैंने राइट एंगल वहां ड्रॉ कर दिया। अब मुझे इन दोनों सर्कल्स के एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है। वो तब तक नहीं निकलेगा जब तक इन दोनों सर्कल्स के रेडियस नहीं निकलते। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं किसके, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल की। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल अब तक आपको पता चल गया होगा उसका रेडियस कितना है, R2। तो जो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल के रेडियस का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है ABC अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको लर्न होना चाहिए एरिया निकालने के लिए। यहाँ पे इस रिजल्ट की डेरिवेशन की नीड नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, करेक्ट आंसर को टिक करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो रेडियस किस में निकलेगा इसका, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का ABC अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे ABC क्या है, इसकी साइड। ठीक है, तो 5 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट होगा, तो 3 इंटू 4, ये इसका बेस, ये इसकी हाइट। तो ये सॉल्व हो गया। ये 3 to 4 to 4 कैंसिल, 2 to 2 कैंसिल, 3 to 3 कैंसिल। तो ये रेडियस कितना आ गया, R2 हमारे पास 5/2। ठीक है, इतना क्लियर। अब मैं बात करता हूँ किसकी, इंस्क्राइब्ड सर्कल C1 की। तो इंस्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस है R1, उसका फॉर्मूला होगा एरिया अपॉन S, A अपॉन S। और ये S आपका क्या है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। तो एरिया भी हमने कितना निकाला है, वही हाफ बेस इंटू हाइट से 3 इंटू 4। सेमी पेरीमीटर मीन्स सभी को पता है, सेमी पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 2, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो ये कैंसिल, 2 3 6, तीनों साइड्स का सम 4 प्लस 3 7 प्लस 12 12 अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4 7 7 प्लस 5 12 और ये कितना आ गया 6/6, दैट इज ये कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोनों सर्कल्स का रेडियस आ गया R2। किसका रेडियस है, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का। R1 इज द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल। अब एरिया फाइंड आउट करना है।
आपको एरिया फाइंड आउट करना है किसका, सर्कल C1 का, एरिया ऑफ सर्कल C1 अपॉन एरिया ऑफ सर्कल C2। तो ये कितना आ जाएगा, पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर, पाई टू पाई कैंसिल, आपके पास R1 अभी कितना निकाला है हमने 1 ऑफ होल स्क्वायर, R2 कितना है 5 अपॉन 2 ऑफ होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम 1 अपॉन 25/4 और इसको सॉल्व करके हमने कितना लिख लिया 4/25। तो इन दोनों सर्कल्स का जो एरिया का रेशियो आया है वो कितना है 4/25 और यहाँ पे वो कौन सा ऑप्शन दिया है करेक्ट ऑप्शन, इट इज ऑप्शन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए था कि इंस्क्राइब सर्कल और सर्कमस्क्राइब सर्कल क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर रेडियस दिया है क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन चल पड़ता है सीधा, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं देगा, इतने इजी क्वेश्चंस नहीं दिए जाते एग्जाम में, तो आपको इनका रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सर्कमस्क्राइब सर्कल का रेडियस निकालने का फॉर्मूला ABC अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा ABC, और इंस्क्राइब सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना होता है, ये A प्लस B प्लस C अपॉन 2, दोनों के रेडियस निकाले और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनके एरियाज का रेशियो हमने कितना फाइंड आउट कर लिया 4/25। तो इसको आप प्लीज कॉपी कीजिए।